नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ लेकर आए हैं एक ऐसा चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम्स में प्री प्रिंटेड रहेंगे। जो क्वेश्चंस आपको पहले से ही पता होगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस, एक लॉन्ग क्वेश्चंस, एक शॉर्ट क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो इसको हम देखते हैं आज, ठीक है। तो यहाँ हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ हम इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट जो की पॉइंट्स के फॉर्म में है, की पॉइंट्स के फॉर्म में जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लगाएंगे, और कुछ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं हम आपको दे देंगे। उसी तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए अपने पॉइंट्स की तरफ। तो बच्चों, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले माइंड में हमारी ये बात आएगी कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स बच्चों क्या होता है, देखिए, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा का मतलब यहाँ पे रॉ डेटा से है, ठीक है। रॉ डेटा मतलब कच्ची डेटा, इसको बोल सकते हैं आप। इनटू इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, मतलब प्रैक्टिकल पर्पज का मतलब हम अपने डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन ए सिक्वेंशियल एंड सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि हमारे डेली लाइफ में आपने देखा है बहुत सारे, मतलब हर जगह से हम डेटाज आप कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स के डेटाज हो गए, आपके रिकॉर्ड्स फाइल्स हो गए स्टूडेंट्स की, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ भी मतलब डेटाज जो हैं जो नंबर्स के फॉर्म में और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हैं, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। सो हमारे इंडिया में जो है फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के कौन से हैं, तो उनका नाम बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, ही यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। मतलब ह्यूमन और ह्यूमन बिहेवियर का इन्होंने क्या 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 स्टडी किया था, उन पर उस पर अध्ययन किया था इन्होंने, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जो प्रसन्न चंद्र जो महालनोबिस हैं वो क्या है, हमारे फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, एंड सेट अप द प्रेस्टीजियस इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। इन्होंने क्या किया था, कोलकाता में जो है एक इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट जो है सेटअप किया हुआ था। तो बच्चों उम्मीद है आपको पता हो गया कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स हमारे इंडिया में। तो कौन है बच्चों, प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। यहाँ पे ग्रेड 10, इन ग्रेड 10 वी हैव टू स्टडी अबाउट, हमें क्या पढ़ना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से के बारे में पढ़ना है बच्चों। किसके बारे में पढ़ना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए मेनली आपके ग्रेड 10 में, ग्रेड 10 की बात की जाए तो मेनली जो है आपके ग्रेड 10 में तीन ही जो हैं आपको पढ़नी है। वो तीन कौन कौन सी हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो है बच्चों पहला मीन, दूसरा मीडियन, और तीसरा क्या है, मोड है। तो यहाँ हम बच्चों डिस्कस करेंगे मीन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मीन के बारे में। इस वीडियो में हमने मीन के बारे में जो है डिस्कस करना है। मीन के क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूडेड किए हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो मीन होता क्या है, सबसे पहली बात कि मीन क्या होता है, चलिए हम इसको स्लाइड्स में देखते हैं। मीन, तो बच्चों ये आपके सामने रहा। डिफिनेशन क्या है, मीन रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। क्या करता है, जो हमें डेटा दी गई है तो उसकी एवरेज वैल्यू बताती है। अब बच्चों आपके माइंड में घूम रहा होगा कि एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर लाइज नियर अबाउट दिस वैल्यू। मतलब जो भी आप एवरेज निकालोगे डेटा का, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या होगी, इसी के आसपास बच्चों लाइज करेगी। और सिंपली जो मीन का जो फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये हमारा जनरली जो है मीन का फॉर्मूला है, और इसको हम ग्रेड 9 में भी यूज किए थे बच्चों, ठीक है। आपने यूज करके इसमें मीन निकाला होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। उम्मीद है आपने मीन को अच्छी तरह से डिफिनेशंस के बारे में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो मीन क्या बताता है, एवरेज वैल्यू बताती है। एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू जो बच्चों होती है
वो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो होती है उसके आसपास लाइज करती है और पूरे डेटा को डिफाइन करती है, ठीक है, पूरे डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बच्चों। अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। देखिए ग्रेड 9 में हमने क्या किया था, ग्रेड 9 में जो है हमने अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ा, अनग्रुप्ड डेटा के बारे में ग्रेड 9 में पढ़ा था। और उसका फॉर्मूला क्या था, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस वेरिएट्स, ऑर्डर वैल्यूज क्या है, x1, x2, x3, डॉट 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 xn। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बार, बार जहां लग के आएगा बच्चों आप समझ लीजिए कि हाँ किसकी बात हो रही है, अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। तो वो क्या होता है, सबको सम करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो n है, तो n से डिवाइड। अब ये समेशन इसको बोलते हैं, कहीं कहीं इसको सिग्मा भी आप देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग से इनिशियल तक के जो है सम कर दिए गए हैं। जैसे यहाँ देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 1 से स्टार्ट हुआ और 1 से हम कहाँ तक गए बच्चों, तो 1 से हमने एन ऑब्जर्वेशन लिया था तो n तक गए, ठीक है। इसी के शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या किया है, ये लिखा गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। तो ये सिग्मा क्या होता है, ये ग्रीक लेटर होता है, ठीक है, इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं बच्चों, अभी हमने बताया भी है। रिप्रेजेंट्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स द सम, सम तो रिप्रेजेंट्स करता है और वो सम जो है ये नीचे आप लिखा है दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn। उसको आपके एक फॉर्म में क्या लिखेंगे बच्चों, एक सिंगल फॉर्म में आप जो है सिग्मा i इक्वल टू 1 to n xi लिखेंगे, ठीक है। तो 9th में आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा है। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और 9th की चीज़ें से ही तो हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि हमें तो क्या होता है हर नॉलेज को रिलेट करना होता है, प्रीवियस बेसिस पे क्या चीज़ें हमने पढ़ी है उसका रिलेशन हमें क्या होगा नेक्स्ट क्लास में करना होता है। तो हमने क्या किया है, हम ग्रेड 10 में है तो 9th की चीज़ों को हमें पता होना चाहिए, 9th की चीज़ें बारे में हमें ग्रेड 9 में क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। एक क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का मीन क्या होता है। तो मीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, अभी हमने बताया है मीन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बच्चों, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपान क्या है बच्चा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अपान क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो इस केसेस पे बच्चों हम कैसे करेंगे, देखिए पहले देखते हैं कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो बच्चों हमारे फर्स्ट प्राइम नंबर होंगे 10 प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बारे में हमने प्रीवियस में वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, रियल नंबर्स के चैप्टर्स में मेंशन है, पूरी चीज़ें आपके प्राइम नंबर्स के बारे में क्लियर हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, प्राइम नंबर और दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद से और सिर्फ 1 से कटते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो आपको हमने बताया था जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा बच्चों हमारा 3, 3 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद क्या होगा 7, 7 के बाद क्या होगा 11, 11 के बाद क्या हो जाएगा 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा 17, 17 के बाद बच्चों कौन सी नंबर होगी जो खुद से और सिर्फ 1 से कटेगी 19, 19 के बाद क्या होगा 23, 23 के बाद क्या होगा बच्चों 29, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे कितने नंबर से 10 नंबर्स दिया गया है, यहाँ पर देखिए बच्चों 10 नंबर्स लिखा हुआ है। तो मीन कैसे निकलेगा, तो मीन इक्वल टू अभी हमने बताया सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपान टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे बच्चों, ऐड करते हैं, चलिए 2 3 5 5 5 10 होता है, 10 प्लस 7 और 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 11 28, 28 प्लस 13 41, 41 प्लस 17 कितना हो जाएगा बच्चों 58, 58 प्लस 19 कितना होगा 77, ठीक है, प्लस जो है हम 23 करेंगे 100 और ये हो जाएगा 129। तो मीन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 129 अपान कितने नंबर्स थे बच्चों, तो 10 नंबर्स थे, तो डिवाइड करेंगे तो 1 प्लेसेस पे डेसिमल, तो क्या हो जाएगा आपका 12.9, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड 10 में जो हमें पढ़नी है वो हमारी जो डेटा है बच्चों वो ग्रुप डेटा है, ठीक है। ग्रुप डेटा के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ग्रुप्ड डेटा के बारे में। और ग्रेड 9 में जो हमने पढ़ा था वो कैसी थी, अनग्रुप डेटा, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा भी मिल सकती है कभी कभी, ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो क्लास मार्क हम कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर सपोज दैट अगर हमारा ऐसा दिया है 5 to 10, ठीक है, 10 to 15, तो ऐसे अगर जो क्लास इंटरवल्स हमारी दी गई हैं तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, अपर क्लास लिमिट यहाँ पे 10, लोअर जो है 5, तो 5 + 10 कि हर क्लास इंटरवल के लिए सेम आएगी, तो 5 + 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 15/2, और 15/2 हमारा क्या होता है, हमारा होता है 7.5, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने क्लास मार्क निकालना सीख लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। तो यहाँ पे जो हमें चीज़ें पढ़नी है वो क्या है, मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे पढ़ना ग्रेड 10 में। और इसमें जो पहला मेथड है, जो बच्चों तीन मेथड होते हैं, ठीक है। तो 3 मेथड से में हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो है डैट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। 3 मेथड कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ। पहला जो आपका होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड, जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट मेथड। पहला हमारा मेथड जो होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बच्चों, एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड है, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा जो हमारा है, जो कि सीबीएसई ने इस बार सिलेबस से हटाया हुआ है, वो हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड के बारे में क्लियर करेंगे, क्वेश्चन उससे रिलेटेड करेंगे। तो बच्चों क्या होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, देखिए x बार इक्वल टू, यहाँ पे लिखा गया है समेशन कि बार जहाँ लगे तो समझ लीजिए कि मीन की बात है, i इक्वल टू 1 to n। तो 1 to n का मतलब 1 से स्टार्ट है, n तक नंबर है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई क्या है, तो एफ आई जो है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और एक्स आई अपान समेशन वही चीज़ क्या है, आई इक्वल टू 1 to n ऑफ किसका बच्चों, एफ आई का। मतलब एफ आई के समेशन का मतलब सिग्मा भी इसको बोलते हैं, अभी हमने बताया था ना प्रीवियस स्लाइड्स में। सिग्मा मतलब टोटल का सम कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स आई क्या है, इज द क्लास मार्क ऑफ द ith क्लास इंटरवल, और एफ आई क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन समझते हैं, डैट मेथड्स पे है। मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल आर गिवन विद देयर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ दी गई है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चंस जो है सीबीएसई के सैंपल पेपर से मैंने उठाया है, 2010 में ये क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर से सीबीएसई में था। तो फाइंड द मीन ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो मीन जो निकालनी है, और किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। तो पहले थी मिड वैल्यू दी गई थी और फ्रीक्वेंसी दी गई थी। तो मिड वैल्यू का मैंने एक कॉलम बना लिया, देखिए यहाँ मिड वैल्यू के जो कॉलम यहाँ पे पेयर है, ठीक है। और यहाँ क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी के कॉलम पे पेयर है। और एफ आई इंटू एक्स आई क्या करेंगे, इसका इसके साथ क्या कर देना, हमें एफ आई एक्स आई निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, मिड वैल्यूज में फ्रीक्वेंसी की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 49 कितना होता है, तो सर 98 होता है, ठीक है। 3 इंटू 43 तो 129, 4 इंटू 57 तो क्या हो जाएगा 228, 5 इंटू 38 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 190, और 6 इंटू 13 क्या हो जाएगा बच्चों 78, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या है, सबको हमने ऐड कर दिया, तो 9 + 3 + 7 + 8 + 5 और फिर प्लस कैरी आया है बच्चों। तो ये टोटल कितना हमारा हो जाएगा, टोटल हमारा यहाँ पे जो हो गया 200। अब 200 के बाद क्या है, समेशन क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू एफ आई एक्स आई होता है, इक्वल टू 723, ठीक है 723। तो 723 के बाद क्या बच्चों, मीन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान एफ आई। तो सबको ऐड किया हमने, तो ऐड करने पे यहाँ पे देखिए 723 आया था, ठीक है। अपान क्या है 200 है, डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3.615। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ लिया होगा।
फार्मूला हमने मीन का आपको बताया है, उसी फार्मूले पे हमने इस क्वेश्चन को कराया भी। तो फार्मूला क्या है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है, अपान समेसन ऑफ एफ आई। तो आई इक्वल टू कहाँ से कहाँ स्टार्ट है, आई इक्वल टू 1 to n, और यहाँ भी क्या है, आई इक्वल टू बच्चों 1 to n। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने फिर भी उसी तरह से लिया हुआ है। यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, वहाँ पे डिस्क्रीट थी और यहाँ पे हमने एक डाटा जो प्रिपेयर किया हुआ है, डाटा प्रिपेयर के अकॉर्डिंग हमने बताई हुई है। तो एक क्वेश्चन हमारा क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया गया है, क्लास इंटरवल है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी है। तो उस क्वेश्चन को हमने देखिए क्लास इंटरवल बिलो 20 है तो बिलो करके दिया है, कभी कभी अब करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिलो, ध्यान से देखिए बच्चों, बिलो लिखा हुआ है समय, बिलो का मतलब उसके नीचे, ठीक है। तो अब आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो 10 से स्टार्ट कर देते, 10 का गैप यहाँ दिख रहा था, देखिए 20 to 30, 30 to 40, इसलिए हमने 10 से 20 के बीच ले लिया। तो 10 से 20 के बीच अब क्या हो जाएगा, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क हमने बताया है कि क्लास मार्क जो होता है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट देखिए इस क्लास की देखिए यहाँ से देखिए आप 10 है, अपर 20 है, तो 10 + 20 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, तो कहोगे सर 30/2 15 होता है, वही लिखा है हमने, ठीक है। तो क्लास मार्क निकल जाएगा, इसी तरह सबका निकाल लेंगे, सबका हम जो है इसका 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 जितने भी हैं सबका हम निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी गई थी, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी जो है 8, फिर 7 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 15 में से 8 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट माइनस करके हमारी ये फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी बच्चों, ठीक है। एफ आई इंटू एक्स आई, जैसे कि मैंने बताया, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया हमारा ये चीज़, देखिए इसको हमने फिर सम कर दिया, सम करने के बाद मीन का फॉर्मूला लगाया, और मीन का फॉर्मूला क्या आया, जो हमारे सामने दिया गया है, मीन इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, ये माने से बच्चों वो इक्वल टू होगा, ठीक है, इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो 5450 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 100, तो 2 डिजिट पे जो है, क्योंकि 20 है, 2 डिजिट पे हमारा आंसर ये हो जाएगा 54.50। उम्मीद है दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब एक क्वेश्चन देखिए, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, तो मीन दिया गया है पहले से, ठीक है। और जो है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे दी गई है। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे आपको बताया गया है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 0 + 20/2 तो 10 हो जाएगा, 20 + 40/2 तो 30 हो जाएगी, 40 + 60/2 तो 50 हो जाएगा, और 60 + 80/2 तो 70 हो जाएगा। ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा बच्चों, 80 to 100 का हो जाए 90, क्योंकि ये चीज़ें और ये चीज़ें तो पहले से दी गई थी, तो क्लास मार्क तो आपको निकालना पड़ेगी, ये चीज़ तो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 से, ठीक है। उसके बाद एफ आई एक्स आई कैसे आएगा, तो एफ आई में एक्स आई का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर एट द एंड क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो मीन दिया गया है 50, तो मीन इक्वल टू 50 है बच्चों, मीन इक्वल टू कितना है 50, 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई देखिए यहाँ पे लिखा है आपने 5160, ठीक है, प्लस कितना है 30p प्लस 30p, अब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइड बाई देखिए 92 + p, क्योंकि एफ आई का भी ऐड किया आपने 92, ठीक है, प्लस p, उसके बाद मल्टीप्लाई इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो 50 × 92 कितना हो जाएगा 4600, ठीक है, प्लस 50p हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसकल टू क्या हो जाएगा, इसकल टू हमारा इधर जो हो जाएगा 5160, देखिए पहले से था, तो 5160 प्लस 30p प्लस 30p, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कैसे करेंगे, तो इसके बाद करने के लिए सिंपली जो है बच्चों हम 50p - 30p इधर आके माइनस कर देगा ये, तो 50 - 30 कितना होता है, तो 20p, सो 20p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20p इक्वल टू हम इसको माइनस करेंगे 5160 माइनस किसको करना है बच्चों, ठीक है, 4600, क्योंकि उधर प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 20p इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो 20p इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ठीक है 560, ओके। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, p इक्वल टू हमारा हो जाएगा 560 डिवाइड बाई 20, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, हमारा ये हो जाएगा 28।
सो हमारी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपको, ठीक है, जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप सबने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। एक क्वेश्चन मैंने जो है एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, आप उसी तरह से इसको करोगे। देखिए डेली वेजेस दिया गया है हमारा, ठीक है। डेली वेजेस जो है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200 और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं, ये F5 दी गई है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल आपको दिया गया है, क्लास इंटरवल का एक कॉलम बनेगा, ठीक है। F5 की वैल्यू दी गई है, F5 निकालेंगे। उसके बाद क्लास मार्क निकालेंगे, जिसको हमने बताया क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, क्लास मार्क की हमारे क्या बच्चों, इसको हम XI लिखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा F5 इंटू EXI, ठीक है। तो देखिए क्लास मार्क जो है हमारा क्या क्या दिया गया है, 100 to 120, 100 to 120, ये क्या दिया गया बच्चों 120 to 140, ठीक है। फिर 140 to 160, 140 to 160, ठीक है। फिर 160 to 180, 160 to 180 और फिर क्या बच्चों 180 to 200, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो F5 कितना दिया गया, F5 देखिए यहाँ पे दिया गया 12, 14, 8, 6 और यहाँ पे 10। क्लास मार्क कैसे निकलेगा 220/2, तो 110 हो जाएगा, ठीक है। आप कितना हो जाएगा 160/2, तो देखिए 2 हम यहाँ पे 260/2, तो 260/2 आपके जानते ही बच्चों, ठीक है। 260/2 है तो आपका 130 हो जाएगा, फिर 150 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 170 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 190, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे F5 इंटू XI करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आप जो बच्चों हैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ रख दीजिए जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद F5 XI का और लिखने के बाद क्या कर देंगे, सारी वैल्यूज को आप जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आपको बताया गया है। फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू समेसन F5 XI, ठीक है। अपान क्या होता है बच्चों समेसन Fi और ये क्या होता है I इक्वल टू 1 से n, ठीक है। I इक्वल टू 1 to n, ये फॉर्मूला लगा देंगे आप, ठीक है। श्योरली आप क्या करेंगे बच्चों, आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस जो है 3-4 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद है दोस्तों अब इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से कर लेंगे, एग्जाम में अगर आता है तो। चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ डाले हुए हैं, आप बच्चों इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इससे बाहर मीन का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। मेथड तो हमने डायरेक्ट मेथड बताया है, हो सकता है एग्जाम में आपको बोल दे कि शॉर्टकट मेथड यूज कीजिए, ठीक है। और प्रेजेंट सेशन के लिए, ठीक है, प्रेजेंट सेशन जो आप एग्जाम देने वाले जो बोर्ड एग्जाम्स के, ठीक है, उसमें स्टेप डेविएशन नहीं आएगा। स्टेप डेविएशन को हम शॉर्ट फॉर्म में SD मेथड जो बोल सकते हैं, SD जो है नहीं आएगा, हटा दिया गया इस बार CBSE ने, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19। सो अब देखिए उसके बाद जो है क्वेश्चन हमने तीनों लगाए हैं और तीनों ऐसे क्वेश्चन हमने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में सॉल्व भी करा दिए हैं। तो यहाँ पी क्यों निकालनी है और पी के क्वेश्चन भी हमने किए थे, ठीक है। मैंने आंसर भी दे दिया है ताकि आप अपने आंसर को खुद चेक कर सको कि आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं। इसलिए स्टेप डेविएशन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टेप डेविएशन से आप मत कीजिएगा, स्टेप डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको डायरेक्ट मेथड से करिएगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड मतलब DN मेथड से कीजिएगा, या आप इसको चाहें तो एज्यूम से भी कर सकते हैं, तो एज्यूम हमने अभी बताया नहीं है, तो आप इसको जो है डायरेक्ट मेथड से ही क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट मेथड से ही आप इसको सॉल्व करके आप देखेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अगर आंसर आपके ये आ रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन से, तो आपके आंसर सही होंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। आपने हमारी वीडियो को पूरी देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आई होगी, चीज़ों को आराम से आपने सुना होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी चीज़ें आपको समझ में आई हो, चीज़ें आपको लग रही हैं कि हाँ जो है हमने जो बताया वो आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू, दैट्स ऑल।